क्या है इलेक्टोरल बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला? सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई और सरकार को क्यों लगाई फटकार? कहां से आए इतने सारे चंदे? क्यों नहीं है आपके पास चंदा देने वालों का डिटेल? हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। आशा करता हूं दोस्तों कि मेरी वीडियोस आप लोगों को समझ आती होंगी। गोपनीय तो तब होता है जब अब जो व्यवस्था होगी, कैश से चंदा लिया जाएगा, तब सब गोपनीय होता होगा। और कांग्रेस पार्टी को गोपनीयता से मतलब नहीं है। जब कैश से चंदा लेते हैं तो 100 रुपया पार्टी में जमा कराते हैं और 1000 रुपया अपने घर में रख लेते हैं। क्या इससे पहले जो सिस्टम था वो 100% परफेक्ट था क्या? नहीं। And let us just recall what my predecessor, when he brought this electoral bonds, Arun Jaitley ji said, is that उससे बेहतर है भाई, कम से कम पैसा जो पार्टियों को चलता है वो अकाउंट के द्वारा चलने दो। दरअसल विपक्ष ने बीजेपी को सबसे ज्यादा चुनावी चंदा मिलने पर चारों तरफ से घेर दिया है। कांग्रेस से लेकर टीएमसी, आम आदमी पार्टी, तमाम पार्टियां एजेंसियों से डरा कर पैसे लेने की बात कर रहे हैं। पूरी सत्ता का दुरुपयोग किया इन्होंने। चंदा दो धंधा लो, चंदा दो धंधा लो, चंदा दो धंधा लो। ये चंदा और कहां से इन्होंने लिया, आप पूरे देश के लोग हैरान हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड इज गोइंग टू बी प्रूव्ड टू बी द बिगेस्ट स्कैम इन द सेंचुरी। बीजेपी knows it very well. That's why they wanted to throttle the voice of SBI and विपक्ष अब घेर रहा है कि एसबीआई ने पूरी जानकारी नहीं सौंपी है, वरना एसबीआई के चीफ एफिडेविट देकर कोर्ट को बताएं कि कोई जानकारी छिपाई नहीं गई है। और इस बीच कोर्ट ने भी कहा है कि एसबीआई चंदों पर पूरी जानकारी दे। और पूरे देश के सामने केंद्र एक्सपोज हो रहा है किस तरीके से रोज रोज इंफॉर्मेशन को छुपाने की कोशिश स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन कर रहा है। भाई अगर आपके मन में कोई चोरी नहीं है तो आप डालिए अपनी वेबसाइट पे। भारतीय जनता पार्टी अपनी वेबसाइट पे क्यों नहीं लिस्ट डाल रहा है? डाले, ये सारे डोनर हैं, हमें इतना करोड़ रुपया हमें मिला है। केंद्र सरकार क्यों ऐसी स्कीम लेके आई जिससे डोनर के नाम छुपाने पड़ रहे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सरकार को बचाने के लिए, मोदी सरकार को बचाने के लिए जो कोशिश चल रही थी, उससे एक तरह से उसके खिलाफ ये फैसला है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर बॉन्ड से चुनावी चंदे पर अधूरी जानकारी देने पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सख्त लहजे में डेडलाइन दी है। क्या कहा है समझिए। एसबीआई ने जो प्ली लिया है ये बड़े हास्यास्पद है। वो ये कह रहे हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट समझ में नहीं आई। जो जजमेंट बड़ी स्पेसिफिक थी, उसमें हमें नहीं लगता कि लॉयर की भी जरूरत है। प्लेन लैंग्वेज में था और कंप्लीट डिटेल फर्निश करने के लिए डायरेक्शन था। डायरेक्शन टाइम लिमिट में था। उस टाइम लिमिट का खत्म होने का इंतजार किया बैंक ने। उसके बाद एक एप्लीकेशन मूव किया, एक इंटेंशनली, ताकि इसको डीरेल किया जा सके। वहीं बिहार में चुनावी बॉन्ड को लेकर सियासत गर्म है। जेडीयू ने दावा किया है कि उसे बंद लिफाफे में किसी अज्ञात ने 10 करोड़ के बॉन्ड से चंदा दिया था। नीतीश कुमार वाली जेडीयू को 10 करोड़ का बॉन्ड अज्ञात शख्स से मिलने पर आरजेडी आक्रामक है। तेजस्वी की पार्टी आरोप लगा रही है कि बॉन्ड घोटाले में बीजेपी जेडीयू साथ साथ है। जेडीयू पूछ रही है पहले लालू और तेजस्वी यादव 4.5 करोड़ वाले चंदे का हिसाब दें। एसबीआई का जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, उस घोटाले का तो राज देश की जनता जानना चाहती है। ये सबसे बड़ा घोटाला साबित हो रहा है इस देश के इतिहास में। एडीआर की रिपोर्ट में 19-20 में 2 करोड़ और एसबीआई के डेटा के अनुसार 4 करोड़ 50 लाख। ये कहां से आया, किसने दिया, कौन सा ऐसा बिजनेस था, इन सारी प्रक्रिया की जानकारी आरजेडी को देना